नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों के साथ कर लेते हैं। SGX निफ्टी हल्की कमजोरी के साथ फिलहाल ट्रेड करता हुआ 14,458 के स्तरों पर यहां पर 45 अंकों की बिकवाली के साथ कामकाज आप देखेंगे। वहीं डाउ फ्यूचर्स में 25 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड हमने देखा है। जापान के निक्केई में करीब 25 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। हांगकांग के बाजार में करीब 100 अंकों की गिरावट का रुझान फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एशियाई बाजार की शुरुआत कह सकते हैं। SGX निफ्टी यहाँ पर हल्की सी सुस्ती के साथ ओपनिंग दिखाते हुए डाउ फ्यूचर्स में लाल निशान, वहीं हांगकांग के बाजार में बिकवाली का दबाव। लेकिन साथ ही बीती रात अमेरिकी बाजार की तस्वीर अगर देखें, हल्की कमजोरी के साथ डाउ में करीब 90 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग हमने देखी है। और इनफैक्ट S&P और नैस्डैक में गिरावट के साथ क्लोजिंग रही। डाउ जोन्स में करीब 56 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड हमने देखा। नैस्डैक में 165 अंकों की बिकवाली का दबाव। लेकिन विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार के संकेत आज क्या कुछ खास है, किन चीजों पर फोकस करना होगा? गुड मॉर्निंग मानसी। ठीक ठाक संकेत है, कुछ ज़्यादा आप देखें तो परेशानी की बात नहीं है। बल्कि जब हम कल क्लोज हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट्स नीचे आपको दिख रहे थे। उस हिसाब से अगर देखें तो कोई घबराहट के संकेत नहीं है। पर हाँ, काफ़ी सारी ऐसी खबरें हैं जहां पर हमें नज़र रखनी पड़ेगी जहां तक बाजार के एक्शन का सवाल है। सबसे पहली बात तो ये कि जापान में भी अब एक नया कोरोना वायरस स्ट्रेन मिला है। यानी कि जो यूके में एक स्ट्रेन मिला है, साउथ अफ्रीका में मिला है, अब जापान में भी एक नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। तो वहां से एक फैक्टर है जहां पर नज़र रखनी पड़ेगी। दूसरा, जो ट्रम्प साहब का इम्पीचमेंट की बात चल रही थी, उसका फॉर्मली डेमोक्रेट्स ने एक प्रस्ताव रखा है। अब देखते हैं इस पर कुछ एक्शन आता है कि नहीं। अगर आप अमेरिकी बाजारों की बात करें तो ऑफकोर्स रिकॉर्ड तेजी पर ब्रेक लगा है, पर कुछ ज्यादा परेशानी की बात नहीं है जहां तक एक्शन का सवाल है। टेक्नोलॉजी शेयर्स में ज्यादा बिकवाली थी जिसकी वजह से बाजार पर प्रेशर बनते हुए दिखा है। तो ये एक बात है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो नैस्डैक 1.1% फिसला है। एप्पल में 2.5% की गिरावट थी जिसकी वजह से ऑफकोर्स डाउ और नैस्डैक दोनों पर ही प्रेशर पड़ा। ट्विटर में 5% की गिरावट है और ये इसलिए है क्योंकि जो उन्होंने ट्रम्प साहब का ट्विटर अब बैन कर दिया है, उसका एक इफेक्ट आ रहा है कि काफ़ी सारे लोग नाखुश हैं, कुछ लोग सर्विस छोड़ रहे हैं। तो उसकी वजह से ट्विटर के शेयर पर आपने दबाव देखा है। टेस्ला जो ऑफकोर्स 6th बिगेस्ट कंपनी है यूएस में, वहां पर 12 दिन की तेजी पर ब्रेक लगा है और शेयर कल 8% टूटा। तो वहां से भी बाजार पर थोड़ा इंपैक्ट आते हुए आपको दिखाए। बोइंग के शेयर में भी लगभग 1.5% की गिरावट थी। तो ये भी एक दिग्गज स्टॉक है जिसकी वजह से डाउन में प्रेशर रहा। तो कुछ दिग्गज स्टॉक्स में गिरावट आई इसलिए आपने प्रेशर देखा, पर ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन बरकरार था। बैंक्स फिर भी खरीदारी ही देख रहे थे और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी कुछ ज्यादा बदलाव नहीं रहा। यूरोप की बात करें तो लगभग 1% की गिरावट यहां पर भी आती हुई दिखी है। कच्चा तेल एकदम दायरे में रहा है। डॉलर में फिर से खरीदारी होती हुई दिखी है और गोल्ड अभी भी 1850 के नीचे। तो आप कह सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन या थोड़ी मुनाफा वसूली बाजारों में देखी है, पर कुछ ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं थी। ठीक है, तो चलिए, हल्की सी मुनाफा वसूली का दौर यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब भी पॉजिटिव मोमेंटम बाजार की अगर बात करें तो कायम है और विदेशी बाजार के संकेत आगे भी ट्रैक करते रहेंगे। इनका इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर क्या पड़ता है देखना काफी अहम हो जाता है आज। अब जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। FIS DIS का एक्शन एक बार समझ लेते हैं। FIS ने कल कैश मार्केट में 3,139 करोड़ की खरीदारी की है। वहीं लगातार दूसरे दिन हम देख रहे हैं FIS वायदा बाजार में भी खरीदारी कर रहे हैं, करीब 716 करोड़ की। कैश मार्केट में DIS की तरफ से 2,610 करोड़ की बिकवाली आती हुई दिखी है। तो क्लियरली कैश मार्केट और वायदा बाजार में FIS कर रहे हैं खरीदारी। कैश मार्केट में DIS की तरफ से बिकवाली जरूर हम देख रहे हैं। लेकिन बाजार हर रोज हमें सरप्राइज कर रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें, नए रिकॉर्ड्स और नए लेवल्स हर रोज दिखा रहे हैं। ऐसे में आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो, ये अब जान लेते हैं। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिल रही है, इन्हें कैसे समझें और भारतीय बाजार के लिए फिर आज के लिए पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। हालांकि अमेरिकी बाजारों में कमजोरी तो रही, लेकिन जैसा अभी हम बताए रहे थे, ये भी कह रहे थे कि जब हमारे बाजार बंद हुए तो 200 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स थे, उसके बावजूद भारतीय बाजार मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहे। यानी कि इतनी कमजोरी का अंदाजा नहीं था और वैसा ही हुआ भी। तो 90 अंक की कमजोरी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और SGX निफ्टी भी अगर आपको सपाट दिख रहा है तो अच्छी बात है कि अगर हल्की सुस्ती के साथ या थोड़ी कमजोरी के साथ शुरुआत हो तो खरीदारी के मौके मिलेंगे। कल की तरह आज भी बाजार आपको एक देगा जिसमें आपको खरीदारी करनी है, क्योंकि आप 14,500 के बड़े आंकड़े के बेहद नजदीक है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी कॉल्स में वहीं पर है। और दूसरी बात यह कि पुट कॉल रेशियो भी थोड़ा हायर साइड पर है, जो कि थोड़े से सावधानी के संकेत दे रहा था। ऐसे में एक बढ़िया मौका मिले नीचे की तरफ तो वहां पर एंट्री करनी चाहिए।
फिलहाल जो रेंज बड़ी बाजार के लिए निकल कर आ रही है सपोर्ट के तौर पर, वो 14,300 14,350 की है। लेकिन मुझे लगता है कि 14,400 भी आज बाजार थोड़े इसकी संभावना कम दिखती है और वहीं पर पहला सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। लेकिन जो मजबूत सपोर्ट रेंज है वो 14,350 14,400 के आसपास की आप मान सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर 14,575 14,625 इस रेंज तक निफ्टी की जाने की कोशिश हो सकती है अगर हम 14,500 के ऊपर निकल कर टिके तो। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमजोर है, प्लस आज आरबीआई की तरफ से वो फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो आई उसमें भी एनपीए बढ़ने का खतरा उन्होंने बताया है, तो थोड़ा बैंकों पर दबाव रहेगा। 31,725 से 31,800 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट लेवल है, ये टूटना तो नहीं चाहिए और इसी लेवल पर सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी थोड़ा वापस से ऊपर आने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ऊपरी स्तरों पर 32,300 32,450 ये रुकावट का लेवल है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये जानकारी और पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो बाजार में मौके जरूर मिलते हुए दिखेंगे, हर स्ट्रैटेजी पर आप फोकस कीजिएगा। पहली रणनीति आपके टीवी स्क्रीन पर 14,300 से 14,350 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। वहीं ऊपरी रेंज की अगर बात करें 14,575 से 14,625 इस दायरे को आप मानकर चल सकते हैं निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज। बैंक निफ्टी बिकवाली का दबाव कल हमने देखा, बिकवाली आज भी देखने को मिल सकती है, लेकिन सपोर्ट जोन्स की अगर बात करें 31,725 से 31,800 इसे बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चलें। 32,300 से 32,450 इन लेवल्स को बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि खबरों के चलते कहां पर एक्शन दिखेगा। दीपांशु है हमारे साथ, उनसे जानते हैं खबरों वाले शेयर्स। दीपांशु बताएं कौन सी खबरें हैं जो फोकस में रहेगी? बहुत सारे स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे। एक तो पहले नतीजों की अगर आप बात करें तो कर्नाटका बैंक के नतीजे आएंगे, साथ ही टाटा इलेक्सी, स्टील स्ट्रिप व्हील्स और फिलेटिक्स इंडिया, तो इन सभी स्टॉक्स पर आपको नतीजों के दम पर एक्शन दिखेगा। मयूर यूनिकोटर्स, इनका 30 करोड़ रुपए का बायबैक आज खत्म हो रहा है, 400 रुपए के शेयर पर बायबैक कर रहे हैं। वहीं भारत रसायन यहाँ पर नजर रखिए क्योंकि बायबैक पर आज बोर्ड बैठक है और हमने अपनी एक्सक्लूसिव रिसर्च में भी बताया था कि लगभग 11,500 के भाव तक बायबैक इनका आ सकता है। डीओटी आज एक प्री बेड कॉन्फ्रेंस होगी स्पेक्ट्रम ऑक्शन को लेकर, वहां पर रखिए नजर, और साथ ही नवंबर आईपी और दिसंबर सीपीआई इन दोनों के आंकड़े आएंगे तो वहां पर भी बाजार की नजर रहेगी। गेल, बड़ी खबर आती हुई 15 तारीख को बोर्ड की बैठक होने वाली है बायबैक को लेकर और हमने आपको एक्सक्लूसिवली ये 20 नवंबर को खबर बताई थी कि एक बड़े प्रीमियम पर गेल का बायबैक आ सकता है। तब स्टॉक 90-95 रुपीस पर शेयर के आसपास ट्रेड करता था। तब से अब तक देखिए तो जबरदस्त तेजी आ चुकी है और हमने सबसे पहले आपको बताया था कि एक बड़े प्रीमियम पर बायबैक आ सकता है और 15 तारीख को इस पर विचार करेगा गेल का बोर्ड। टाटा मोटर्स, कल हमने देखा स्टॉक में भरपूर एक्शन था। जेएलआर दिसंबर तिमाही के जो कुल बिक्री है उसमें 9% की कटौती हमने आती हुई देखी है, पर इसके साथ साथ अगर आप देखें तो चाइना के जो बिक्री आंकड़े हैं वो काफी पॉजिटिव थे। कल कुछ खबरें भी चल रही थी कि शायद टेस्ला के साथ ये कुछ टाइप करने की तैयारी में है। फिलहाल कंपनी ने इन खबरों का खंडन करा है। डॉक्टर रेड्डीज फेज 2 ट्रायल जो स्पुतनिक वी वैक्सीन रशिया की है जिसका ट्रायल डॉक्टर रेड्डीज कर रहा है, फेज 2 ट्रायल सक्सेसफुल रहा। इन्होंने अपना डेटा सबमिट करा है और अब फेज 3 ट्रायल की तरफ ये नजर लगा रहे हैं। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज Q3 का अपडेट आया है, काफी अच्छा सुधार देखा है। जहां तक कारोबार का सवाल है, त्योहारी सीजन के बाद नॉन कोविड टेस्ट में भी बढ़त है और सालाना आधार पर अगर आप देखें तो 34% की टोटल ग्रोथ देखी गई है। डिशमन कार्बोजन, इनका आज OFS खुलेगा नॉन रिटेल निवेशकों के लिए। प्रमोटर एडमेंस टेक्नोलॉजीज OFS के जरिए लगभग 7% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहे हैं। अतिरिक्त 2% हिस्सेदारी का ऑप्शन भी रहेगा और 140 रुपए के शेयर के भाव पर ही OFS आएगा जो करंट मार्केट प्राइस है। इसके अलावा अगर आप देखें तो SRF पर भी रखिए नजर। यहां पर 21 जनवरी को बोर्ड बैठक होने वाली है। एक बार फिर से अंतरिम डिविडेंड देने के पर विचार हो सकता है और रिकॉर्ड डेट इसकी 1 फरवरी की रहेगी। और बर्गर किंग, जहां पर हमने कल 10% का निचला सर्किट देखा था, खबर यह आई है कि ईस्प्रिंग इन्वेस्टमेंट इंडिया ने यहां पर लगभग 27.5 लाख शेयर्स बेचे हैं 155 रुपीस पर शेयर के भाव पर, तो इसलिए स्टॉक पर भी कल प्रेशर दिखा था। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिन पर फोकस रहेगा और साथ ही नतीजों के सीजन की भी शुरुआत हो चुकी है, तो नंबर्स भी होंगे, रिजल्ट्स भी होंगे जिस पर नजर रहेगी। लेकिन साथ ही आपको बता दें जी बिजनेस ने आपको जो एक्सक्लूसिव खबर बताई थी उस पर मोहर लगती हुई दिखी है। गेल 15 जनवरी को बायबैक पर बोर्ड बैठक करने जा रहा है जिसमें डिविडेंड को लेकर भी यहाँ पर सोच विचार किया जाएगा। जी बिजनेस की खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति बताई है, आइए वो देख लेते हैं। एक तो है सिप्ला, दूसरा है कैडिला। आईटी के साथ साथ फार्मा सेक्टर भी अच्छा रहा है। हालांकि अब मैं जो भी बोल रहा हूँ ये ट्रेडिंग कॉल्स हैं, ऑप्शंस हैं, तो जनवरी के ही कॉल्स हैं दोनों। तो सिप्ला की आप 860 की कॉल ले सकते हैं,
₹26.50 पे, स्टॉप लॉस रखें ₹22 का, टारगेट रहेगा ₹25। दूसरी तरफ कैडिला हेल्थ केयर, वो भी जनवरी की 500 की कॉल खरीदे ₹18 पे, स्टॉप लॉस रहेगा ₹15, टारगेट रहेगा ₹23। ओके, तो चलिए 2 कॉल्स आपको मिलती हुई दिख रही है। शर्मा जी की तरफ से सिप्ला 860 की कॉल खरीदने की राय उनकी तरफ से यहाँ पर आती हुई। यहाँ पर टारगेट 32 का आप मानकर चल सकते हैं, स्टॉप लॉस जो है 22 का जरूर मानकर चलें। 856 के लेवल्स पर करीब 2.25% की बढ़त के साथ यहाँ पर हमने ट्रेड देखा है। सिप्ला 860 की कॉल जो कि ₹26 में मिलेगी, ₹26.50 में इसे आप खरीद कर चल सकते हैं। कैडिला हेल्थ केयर, यहाँ पर भी खरीदारी की राय, 500 की कॉल खरीदने की राय, ₹18 के दाम पर आपको मिलेगी, 23 का टारगेट मानकर चल सकते हैं। ₹15 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। कल करीब 2% की बढ़त के साथ 493 के स्तरों पर यहाँ पर हमने कामकाज देखा। शर्मा जी की तरफ से 2 दमदार ऑप्शंस की रणनीति, और आपको बता दें हर रोज शाम 7:30 बजे हम ऑप्शंस की दमदार रणनीति, बाजार का दिन भर का एक्शन लेकर आपके साथ आते हैं। शर्मा जी का ऑप्शन 7:26 पर, वहीं बाजार आज और कल में दिन भर में बाजार में कितना एक्शन देखने को मिला है, क्या कुछ रहा, कौन से ट्रिगर्स रहे, बाजार का हाल कैसा रहा, सब कुछ विस्तार से आपको बताते हैं। तो कमाना है मुनाफा तो हर रोज शाम 7:30 बजे हमारी ये खास पेशकश बाजार आज और कल आप देखना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं जहां पर खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते, क्योंकि 3 कॉल्स है मेरे पास, तीनों के 3 खरीदारी की ही यहाँ पर राय दे रही हैं। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से ग्लेनमार्क फार्मा स्पेस में लगातार हम एक्शन देख रहे हैं, और इसी के चलते फार्मास्यूटिकल इंडेक्स से जुड़ा एक स्टॉक ग्लेनमार्क फार्मा चॉइस ब्रोकिंग मानता है खरीदारी करके चल सकते हैं। 549 के टारगेट्स को माना जा सकता है। यहाँ पर 513 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय 2 स्टॉक्स पर यहाँ पर आती हुई दिखी है, एक नेस्को और दूसरा इमामी लिमिटेड। नेस्को में खरीदारी कीजिएगा, 630 के टारगेट्स को यहाँ पर आप मानकर चल सकते हैं। 585 585 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा, और साथ ही इमामी यहाँ पर भी आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। यहाँ पर 480 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए, 456 456 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कीजिएगा। तो इमामी, नेस्को और ग्लेनमार्क तीनों स्टॉक्स ट्रेडिंग कॉल के लिहाज से आपके लिए, इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से आप यहां पर खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। मार्केट एक्सपर्ट को अब हमारे साथ जोड़ते हैं, बाजार पर क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी, किन शेयरों पर आप पैसे लगाएंगे, बताने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के आशीष केलकर आप जुड़ गए हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर सबसे पहले आपका नजरिया, बाजार पर आज के लिए आपका आउटलुक क्या है? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, निफ्टी में मैं मान रहा हूं कि एक लैकलस्टर मूवमेंट रहने की संभावना है जब तक निफ्टी 15,500 के नीचे है। तो मैं मानता हूं 14,370 नीचे का सपोर्ट लेवल है, 15,500 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर हम 15,500 के ऊपर निकलते हैं तो मैं मानता हूं एक 60-70 पॉइंट का रैली हम निफ्टी इंडेक्स में देखने को हमें मिल सकता है। उसी तरह से बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो 31,800 एंड 32,100 ये रेंज रहेगा। ये बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे। इन दोनों में से किसी एक लेवल का हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो मैं मानता हूं उस दिशा में अपना ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो मेरा रुझान निफ्टी पे ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा कॉशियस व्यू लेने की सलाह देता हूं। पर पॉजिटिव, बैंक निफ्टी में कॉशियस, ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने जिस तरह से कल ट्रेड देखा, बिकवाली का दबाव रहा, इसी के चलते यहाँ पर सकारात्मक लेकिन कॉशियस नजरिया आशीष जी की तरफ से आता है। निफ्टी में पॉजिटिव और बैंक निफ्टी के लिए कॉशियस। आशीष जी, आज के लिए फिर स्टॉक्स पर कौन से रिकमेंडेशन दे रहे हैं आप? मानसी जी, देखिए, जहाँ पे मेरा कन्विक्शन होता है मैं वही एक ही कॉल हमेशा देता हूँ, और आज भी वही कॉल में एक ही कॉल लेके आया हूँ, और वो है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में अगर हमने देखा तो एंड ऑफ डे चार्ट पर एक पेनेंट पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट मिला है, इसलिए टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करने की सलाह होगी। कल का क्लोजिंग है 629 का, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 619 का, क्योंकि 620 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे ₹1 में स्टॉप लॉस लगाऊंगा 619 का। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 640 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 648 का। ठीक है, टाटा कंज्यूमर्स पर खरीदारी की राय यहाँ पर 619 के स्टॉप लॉस के साथ 640 पहला लक्ष्य, इसे पार करने पर 648 तक के लक्ष्य भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आशीष जी, सेक्टर स्पेसिफिक आपसे आउटलुक जानना चाहूंगी, ऑटोमोबाइल, स्पेस, एफएमसीजी और आईटी। इनफैक्ट आईटी ने दमदार परफॉर्मेंस कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई, क्या ये दमदार परफॉर्मेंस आज भी जारी रह सकती है? आपका क्या मानना है, और सेक्टर स्पेसिफिक आपका अप्रोच कहाँ पर है? देखिए, सेक्टर स्पेसिफिक जैसा आपने सही फरमाया कि कल आईटी में हमने और आईटी और ऑटो इंडेक्स में हमने अच्छे खासी ये देखी थी, रैली देखी थी, और ये रैली जारी रहने की संभावना है। मैं मानता हूं कि
माइंट्री एक ऐसा स्टॉक रहेगा जहां पे हम वापस एक बार उछाल देखने को हमें मिल सकता है, तो माइंट्री की तरफ ध्यान देना चाहिए। 1762 का इसका क्लोज है। मैं मानता हूं इसमें अगर हमें स्टॉप लॉस लगाना है तो 1740 का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ऊपर की तरफ 1790 और 1800 के टारगेट इसमें पकड़ के चल सकते हैं। उसी तरह से ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें तो मैं मानता हूं बजाज ऑटो में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, हमने करीबन 3450 के लेवल पे ही हमारे सारे क्लाइंट्स को बोला है, लेकिन फिर भी इसमें बुलिश मोमेंटम जारी रहने की संभावना है। हमारा लक्ष्य करीबन 3800 का है, तो बजाज ऑटो में पोजीशन ली जा सकती है। बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब कमोडिटी बाजार का जायजा लेते हैं। हमारे साथ कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी जुड़ गए हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट, सोने चांदी की चाल, जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, गोल्ड सिल्वर पर आपका नजरिया क्या है? गुड मॉर्निंग मासी जी। देखिए, शुक्रवार को हमने काफी बड़ा एक फॉल आते हुए देखा गोल्ड और सिल्वर में, जिसके बाद कल एक उम्मीद भी थी कि मार्केट में थोड़ा सा बाउंस दिखा सकता है। तो टेक्निकल बाउंस कल हमने देखा, नो डाउट ट्रेजरी यील्ड में थोड़ी सी कल गिरावट थी और इक्विटी मार्केट में भी फॉल था। साथ में जो कोविड के जो नए कंसर्न्स हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। मीडियम टर्म आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है, बट कल का जो क्लोजिंग था वो काफी शानदार था। इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने प्राइजेस को वापस रीगेन करते हुए देखे लेवल्स। तो आज का सेशन में मुझे लगता है फॉलोअप बाइंग में ही रहेगा, जिस ढंग से कल हमने देखा था। तो आज थोड़ा सा पुल बैक 49-100 के करीब लेके चलिए। 49,550 का लेवल गोल्ड में रहेगा। वहीं चांदी में भी हमने देखा गोल्ड के बाद जो शुक्रवार को बड़ा गिरावट था, उसके बाद थोड़े बहुत लोअर लेवल पे बाइंग दिखाई दी है। तो 64,800 के करीब चांदी में बाय करके चलिए। 65,800 से 66,000 तक का लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। बिल्कुल अजय जी, कच्चे तेल की चाल, क्रूड में जो लेवल्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, यहाँ से क्या खरीदारी के मौके बन रहे हैं? क्रूड में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में बाइंग कर सकते हैं। कल भी मार्केट एक फ्लैटिश अप्रोच के साथ ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन वापस सेवरल कंट्रीज में, इनफैक्ट चाइना में भी कल से हमने देखा लॉकडाउन अनाउंसमेंट हुआ है। बट उसी के साथ साथ पिछले हफ्ते से हमने देखा कि इन्वेंट्री में ड्रॉप है। सऊदी ने जो डिसीजन लिया था प्रोडक्शन कट का, वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल WTI 5150 के नीचे नहीं जाता है, प्राइजेस में एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो बाय ऑन ड्रॉप का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। 3800 पे बाय करके चलिए। जब तक 3750 के ऊपर होल्ड है तब तक ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, जो 3850 से 3880 तक का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, तो कच्चे तेल में गिरावट में खरीदारी के मन यहाँ पर बनाया जा सकता है। नेचुरल गैस, यहाँ पर जो ट्रेड देखने को मिल रहा है, आगे फिर स्ट्रैटेजी क्या होगी? 196 के लेवल्स पर गिरावट हावी होती हुई दिखी है। नेचुरल गैस में पिछले एक हफ्ते से हमने देखा कि प्राइजेस एक बड़े दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। 200 के ऊपर नहीं जा पा रहा, 190 के नीचे नहीं जा पा रहा। अनलेस एंड अनटिल 202, 203 के ऊपर नहीं निकलता है, प्राइजेस में दबाव रहेगा। वेदर कंडीशंस में हमने थोड़ा सा वार्मर वेदर का अपडेट देखा, जिसके बाद ये गिरावट आते हुए देखी है। तो आज के लिए भी मुझे लगता है 198 पे बेच के चलिए। 203 का स्टॉप लॉस रखिए। 192 का पहला टारगेट रहेगा, बट ध्यान रखिए 190 का लेवल ब्रीच होता है तो एक बड़ा सेल ऑफ देखने मिल सकता है, जो 180, 182 तक का भी लेवल दिखा देगा। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कमोडिटी बाजार का अपडेट यहाँ पर आपने देखा। गोल्ड सिल्वर पर खरीदारी की राय, क्रूड में भी खरीदारी की राय, नेचुरल गैस में बिकवाली का दबाव देख रहे हैं, तो इसी के चलते सेल कॉल इनिशिएट करने की राय यहाँ पर अजय जी की तरफ से आती हुई। चलिए अब इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।